टीसीएस के रिजल्ट भी आ गए हैं। आपने कहा था कि रिजल्ट इसके अच्छे रहने की उम्मीद है, तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। नज़र डालते हैं, पहला इसका जो Q3 रिजल्ट है, उसमें इनका जो सालाना आधार पर मुनाफ़ा है, उसमें 11.7% की कमी देखने को मिली है, घटा है इनका सालाना आधार पर मुनाफ़ा। और जो पैट है इनका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो रहा है 10,657 करोड़, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर हम देखें तो वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो सर टीसीएस के रिजल्ट आए हैं, हालाँकि कंपनी ने 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड का भी यहाँ पर ऐलान किया है और इसके अलावा 46 रुपीज़ पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड देने का भी टीसीएस की तरफ से ऐलान किया गया है। तो सर टीसीएस के ये नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि लाइव हम इस वक़्त हैं और लाइव ये रिजल्ट आए हैं। किस तरीके के आपको ये रिजल्ट लग रहे हैं सर? देखो, जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि एक फ्लैट ग्रोथ रहेगा ऑन द टॉप लाइन, वही चीज यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है। बट अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ चुका है। द नंबर्स व्हिच यू आर सीइंग, नेट प्रॉफिट ड्रॉप बाय 14% ऑन ए वाई बेसिस। ये थोड़ा जी। सा मार्केट स्पीड के अगेंस्ट जा रहा है। और बट उसको नलीफाई करने के लिए उन्होंने जो स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, टोटल ऑफ 57 रुपीज, दैट विल जी। ट्राई टू सपोर्ट द प्राइस एक्शन। तो ओवरऑल आई एम वेरी मच न्यूट्रल टू पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। बट यस, जिस तरीके से मैंने बताया कि रिजल्ट्स पे बहुत वोलेटिलिटी आ सकती है, तो अगर किसी का ट्रेड ले चुके हैं तो कल का स्टॉप लॉस रहेगा 3175। 3175, ओके सर। और सर अब क्योंकि रिजल्ट इस तरीके के रहे हैं, तो आपसे कुछ टारगेट भी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। अजीत जी पूछ रहे हैं कि टीसीएस का रिजल्ट आ गया है और इनके पास शेयर्स हैं टीसीएस के, हालांकि इस वक्त थोड़े से ये प्रॉफिट में भी हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 3,000 रुपए के आसपास टीसीएस के शेयर्स खरीदे थे, तो अब इनको टीसीएस के अंदर क्या करना चाहिए? टारगेट्स सर ये बेसिकली आपसे देखो, जानना चाह रहे हैं। 3300 वुड बी ए ओपनिंग टारगेट। बट अगेन आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर्स को कोई एग्जिट नहीं है, बिकॉज एनी हाउ आपको 57 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा ऑन रिकॉर्ड डेट अगर होल्ड करते हो। तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये यूएस इंडिया का ट्रेड डील फाइनल होगा और वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेंडिंग चालू होगा, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3400 प्लस भी जाना चाहिए एक दो क्वार्टर के व्यू के हिसाब से। बट अगर आप ट्रेडर हो, कल के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, प्लीज मेंटेन 13175 एज स्टॉप लॉस। टारगेट आके रखिए 3300 का। ओके। और सर ये मनदीप जी का भी एक लाइव सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि टीसीएस में क्या अगले 6 महीने का नजरिया क्या है, और अगर टीसीएस से शिफ्ट करके किसी और आईटी कंपनी में जाना हो तो कौन सी आईटी कंपनी आप सजेस्ट करेंगे सर? यस, देखो, एक तो 6 महीने के हिसाब से अपसाइड लिमिटेड है, 3400 के हिसाब से आप रख सकते हो, जहां पे लिमिटेड अपसाइड है, लिमिटेड डाउनसाइड है। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट वॉलेटिलिटी जा रही है, टीसीएस में प्रोटेक्ट योर कैपिटल, वो एक हो सकता है। सेकंड, आपको अगर थोड़ा सा रिस्क लेके आईटी कंपनीज में देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि कोफोर्ज कैन बी एक राइट कैंडिडेट टू अक्वायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया था एक्विजिशन का, वो भी एक काम आ सकता है। रिजल्ट्स में मिड कैप आईटी कंपनीज में ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डिस्पाइट टाटा टीसीएस का रिजल्ट हो या इंफोसिस का रिजल्ट हो या एचसीएल का रिजल्ट हो, कैसे भी हो, मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनीज कैन डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। अगर वहां पे जाते हो तो मुझे लगता है कि 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके कोफोर्ज में टारगेट ऑफ 1875 1900 फॉर 6 मंथ, ये आप ट्रेड बेट कर सकते हो। ओके, तो टीसीएस से मनदीप जी अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि दूसरी कोई अच्छी कंपनी, तो सर ने यहाँ पर बताया कोफोर्ज में आप शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पर सर ने कोफोर्ज के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बता दिए हैं। तो प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय निकालकर मनी नाइन और मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए, और लाइव टीसीएस के रिजल्ट जाते जाते आए हैं तो उस पर भी यहाँ पर डिटेल में बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। जाते जाते सर कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें तो? थैंक यू एवरीवन। सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो स्टॉक डिस्कस किए तो शायद एक दो स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पे अपने क्लाइंट्स को भी मैंने रेकमेंड किए रहेंगे। और प्लीज मेंटेन दी स्टॉप लॉसेस जो हमने डिस्कस किए थे, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल। आपके रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई शेयर है नहीं है। आई एम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे प्रशांत तापसे सर, जिनसे हमने मार्केट के बारे में डिटेल में यहाँ पर बातचीत करी। हमने बातचीत करी कि किस तरीके से जो इंडिया यूएस ट्रेड डील लंबे समय से अटकती हुई नजर आ रही है। अगस्त से लेकर अब तक हम देखें तो ट्रेड डील पे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन अब जो यूएस के इंडिया एम्बेसडर आ रखे हैं सर्जियो गोर, उन्होंने एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर दिया है कि
प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, दोनों के बीच में जो है बातचीत भी चल रही है ट्रेड डील को लेकर और कल 13 जनवरी को एक बड़ा राउंड बातचीत का होने वाला है, उसमें भी कुछ अपडेट निकल कर सामने आ सकता है और पॉजिटिव अपडेट की ही यहाँ पर उम्मीद रहेगी। इसके अलावा जो रिजल्ट हम लाइव बातचीत करी टीसीएस के आज नतीजे आए हैं, जिसमें टीसीएस ने पहले तो 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, इसके अलावा 46 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड देने के लिए भी कहा है और इस तरीके से देखें तो जो शेयर धारक है इसके उनको 57 रुपए पर शेयर का यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें तो टीसीएस का Q3 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या हम कहें कि जो नेट प्रॉफिट है वो 10,657 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर ये था 12,075 करोड़ रुपए, यानी कि सालाना आधार पर इसमें 11.7% की कटौती देखने को मिली है, पिछले साल से ये कम रहा है। इसके बारे में भी डिटेल में बातचीत कर ली सर से कि आपको अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं टीसीएस के तो आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए और अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर तो आपको इसमें क्या करना चाहिए।